ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आइए देखते हैं कैसे। ऑर्थोपेडिक चिकित्सा जगत में एक नई विधि आई है। इसने ऑर्थोपेडिक सर्जरी को बहुत आसान बना दिया है। Arthroscopy is the latest advancement in orthopedics. Here we do surgeries by a keyhole incisions. Small incisions are given around the joint by which we are properly able to diagnose, localize the disease and properly treat it. The incisions are smaller, so the rehabilitation is very quick. ऑर्थोस्कोपी खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रही है। खिलाड़ियों की इंजरीज को प्रॉपर इलाज भी मिल रहा है। Arthroscopic surgeries are usually done for sports injuries, like a sports player or a kabaddi player or a wrestler who has sustained injury to the knee joint. First of all, the injury is diagnosed by means of MRI. When the injury is properly diagnosed, we give small cuts under anesthesia. We give small cuts to the knee joint, very small incisions. We put a small camera inside the knee joint, properly localize the disease and shave off the problem. ऑर्थोस्कोपी का रिकवरी टाइम भी बहुत कम है। इसके साथ ही इसमें खर्च भी कम आता है, इसीलिए इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज भारतीय कमर्शियल सेक्टर में प्री स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। ये बिल्डिंग्स तुरंत तैयार हो जाती हैं और बेहद किफ़ायती भी हैं। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग यानी वो मकान जो पहले फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और फिर साइट्स पर ले जाकर उन्हें इंस्टॉल कर दिया जाता है। और उनकी फिनिशिंग कर दी जाती है। ये देखिए, ये है एक ऐसी ही प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। यहाँ एक स्कूल इसी विधि के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके सारे अंग फैक्ट्री में तैयार हुए हैं और यहाँ इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। Building is prefabricated, which means all component, column, rafters, beams, roofing, cladding is first made in the factory, then it is transported to the site and then with the help of nuts bolts it is erected. Whereas as you see normal cases, you will bring cement, you will bring concrete, you will bring steel at site and then people will be there, you will put shuttering. So all that is not necessary for pre-engineered building. So this is the fundamental difference. Instead of doing work at site, it is done in the factory, ready-made, and then it is brought to site. आइए अब समझते हैं कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है। यहाँ देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग करते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बिल्डिंग का उपयोग क्या है, इसका विस्तार क्या है और क्या बनाया जा रहा है। फिर किस भाग पर कितना लोड है, कहाँ कम है, इसे देखकर एक विशेष तरह का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये एक वेयरहाउस का डिज़ाइन है और ये एक फैक्ट्री है। इसी डिज़ाइन के अनुसार फैक्ट्री में बिल्डिंग्स के विभिन्न कंपाउंड्स को तैयार किया जाता है। We have almost like 100 designers who spend a lot of time before actually we take up the manufacturing part of it. That is where we spend a lot of time, and we have customized softwares which we discussed with Americans. American used to design as per American standards only. So we sat down with them and brought them to Indian standards. So today it is like Windows software
that you can choose between a IS standard, Indian standard, American standard, German standard, and you can design the building as per that. यहाँ रूफिंग के लिए शीट्स बनाई जा रही हैं। रूफिंग शीट्स का रंग और इसका साइज डिज़ाइन के अनुसार होता है। और यहाँ बन रहा है छत का बीम। स्टेनलेस स्टील की चादर को एक विशेष एंगल पर लगाया जाता है। यहाँ आवश्यकता के अनुसार इसमें छेद कर दिए जाते हैं। यहाँ देखिए, लोहे की मोटी मोटी चादरों को छोटी छोटी पट्टियों में काटा जा रहा है। फिर इन पट्टियों से एच बीम बनाया जाता है। और इस तरह से अलग अलग बीम्स को बनाने के बाद इनकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद ही पिलर या प्रोडक्ट्स की पेंटिंग होती है। लेकिन पेंटिंग के पहले इन्हें लोहे के टुकड़ों के साथ हाई प्रेशर द्वारा घिसा जाता है। बिल्डिंग्स में हम लोग 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। कंप्लीट बिल्डिंग हम लोग सप्लाई करते हैं, जिसके मेन पार्ट होता है प्राइमरी मेंबर्स और सेकेंडरी मेंबर्स और शीटिंग। प्राइमरी मेंबर्स के अंदर हमारे बिल्टअप सेक्शंस आते हैं। सेकेंडरी मेंबर्स के अंदर हमारा कोल्ड फॉर्म आता है, जिसके अंदर C&Z पर्लिन होता है, सैग रॉड्स, ब्रेसिंग रॉड्स, ये सब होते हैं। और शीटिंग के अंदर हमारा रूफिंग एंड क्लैडिंग शीट्स होता है, फ्लैशिंग्स होते हैं। अदर देन दिस वहाँ पे हमारे बॉटआउट आइटम्स होते हैं, जिसके अंदर हार्डवेयर्स आता है, वेल्ड मैश, टर्बो वेंट्स, जो भी बिल्डिंग्स टू बिल्डिंग कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रहा होता है, वो रिलीज़ होता है। हमारे ही लोग ट्रेंड हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो हमारे ही रोल पे काम करते हैं और वो जाके उसको असेंबल करते हैं साइट पर। ऐसी बिल्डिंग्स कम समय में ही बन जाती हैं, खर्चा कुछ कम होता है और इसीलिए भारत के इंडस्ट्रियल घरानों में ये बिल्डिंग्स लोकप्रिय हो रही हैं। वेयरहाउसेस से लेकर वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, यहाँ तक कि अब तो स्कूल्स भी प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स का रूप ले रहे हैं। The market size in terms of rupees is about 4,500 crores. It used to be nothing 15 years ago, so today it is about 4,500 crores. That's the market size. It's growing at CAGR of about 20-25%. Airport came into picture. Then Delhi Metro came in. The first depot that they wanted to make was the Shastri Park depot. That was the phase 1 first line. So they again looked for a technology wherein it could be done quickly. So the first time the depots, the workshops where the train metro coaches will go in the evening and get cleaned and maintained was done Shastri Park, and then Khyber Pass, and so all that. So a metro depot could be made in this, and then came the metro stations. Quickly, all metro stations of Delhi Metro, right from you can say the phase 1, have been done in pre-engineered buildings. So all these 300-400 stations, those are existing in Delhi. So, and then the school and colleges came up to be made, and then the commercial buildings. So today we are also doing a building next to T3 airport, which is going to be a police station. G+3, it is South Delhi police station, just next to T3 terminal, that is right now going on. प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाने वाले इसका भारत में बहुत स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि तेज़ी से बढ़ती भारतीय इकॉनमी में ऐसी बिल्डिंग्स की बहुत आवश्यकता है। ये सस्ती होने के साथ साथ कंपनी के रेस्टोरेशन पीरियड को भी घटा देती हैं।